नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। सीयूईटी से जुड़ी पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आपके अगर कोई भी सवाल हो तो हमें लिखकर जरूर बताएं और आपके कमेंट्स हमें मिले। इसीलिए आज सीयूईटी पर पूछे गए कुछ एफएक्यूज का हम जवाब देते हैं। एफएक्यूज यानी फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस। देखिए, सवाल कितने ही बेसिक क्यों ना हो, पूछने जरूर चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सवाल से। सीयूईटी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सवाल ये कि आखिर ये सीयूईटी होता क्या है। देखिए, इसके हमने पहले आपको फुल फॉर्म बताई, उसी में इसका जवाब भी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाला एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप देश में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको इस साल से ये एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी होगा। अब अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा तो वो 12वीं वाले नंबरों का क्या होगा? देखिए, इस साल से 12वीं के नंबर आपका कॉलेज तय नहीं करेंगे, यानी अब इनकी कुछ खास वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन एक जगह जहां ये 12वीं के नंबर आपके काम आएंगे, देखिए यूनिवर्सिटीज तय करेंगी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वहां 12वीं के नंबर काम आएंगे। यानी अगर यूनिवर्सिटीज ने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40% पर सेट कर दिया तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 12वीं बोर्ड एग्जाम में 40 या उससे ज्यादा परसेंट पाई है, केवल वो ही स्टूडेंट सीयूईटी में बैठ पाएंगे। उससे कम परसेंट लाने वाले इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब सवाल ये कि जब सीयूईटी के एंट्रेंस से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो फिर अब कट ऑफ का क्या होगा? साफ सी बात है, अब कट ऑफ भी नहीं निकाली जाएगी। यानी वो 100% कट ऑफ, वो 90 के ऊपर स्कोर करने वाला प्रेशर, वो सब गया। कौन कराएगा सीयूईटी की परीक्षा? देखिए, इस नए एंट्रेंस एग्जाम को अब एनटीए कराएगा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ, ये वही एजेंसी है जो आमतौर पर जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराती है। कब होगी ये सीयूईटी की परीक्षा? अभी फिलहाल एनटीए ने इससे जुड़ी जानकारी नहीं दी है, यानी परीक्षा की डेट फिलहाल तय नहीं है। लेकिन देखिए, 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एनटीए एप्लीकेशन विंडो खोलेगा, यानी 28 दिनों का समय आपके पास होगा। इसी बीच आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अप्लाई कहां जाकर करना होगा। देखिए, एक पोर्टल है जिसका नाम है cuet.samarth.ac.in। यहां पर 2 अप्रैल से एक लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहां आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, फिर अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये एग्जाम आखिर होगा कैसे? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम में 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। टोटल 4 सेक्शंस होंगे, ये तो क्लियर है। अब सेक्शन 1A और 1B में भाषा वाले विषय होंगे, वहीं सेक्शन 2 में डोमेन संबंधी विषय होंगे, यानी आपकी स्ट्रीम से जुड़े हुए। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B भाषा से जुड़ा टेस्ट होगा। सेक्शन 1A में जहां आपको 13 अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन मिलेगा, वहीं सेक्शन B में आपको 19 अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलेंगे। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का ही आप चयन कर सकते हैं। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में हर लैंग्वेज में आपको कुल 50 सवाल पूछे जाएंगे। इन 50 सवालों में से आपको 40 सवालों का जवाब देना जरूरी है। हर भाषा के लिए आपको 45 मिनट का वक्त मिलेगा। इन दोनों ही सेक्शन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। पैसेज किसी भी तरह का हो सकता है, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव। साथ ही लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी से जुड़े सवाल भी होंगे। ध्यान रहे कि हम यहाँ सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि सेक्शन 2 में क्या होगा? यहाँ आपके पास ऑप्शन में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, यानी आपकी स्ट्रीम से जुड़े हुए, जैसे अकाउंटेंसी, बुककीपिंग, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ऐसे कई और ऑप्शंस। इन 27 डोमेन में से आप ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम 6 डोमेन चुन सकते हैं। यहां भी टोटल 50 में से 40 सवालों का आपको जवाब देना होगा। आपके डोमेन से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सभी सवाल एनसीईआरटी 12वीं के सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे। यहां भी हर सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का वक्त मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर।
जो होगा जनरल टेस्ट। यहां आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा। कुल 75 सवाल होंगे, जिनमें से आपको 60 का जवाब देना होगा, यानी 60 मिनट में 60 जवाब। एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे। सवाल जुड़े होंगे जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। सवाल ये भी कि क्या ये पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो जवाब है हाँ। हर सवाल के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उन्हीं में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। क्या गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, गलत जवाब देंगे तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपके मार्क्स कटेंगे। अब कई स्टूडेंट्स के मन में यह भी सवाल है, डर है कि क्या सीयूटी के लिए कुछ अलग से कोर्स होगा, कोई अलग से तैयारी होगी, तो जवाब है नहीं। हर सेक्शन में पूछे जाने वाले सवाल 12वीं के लेवल तक के ही होंगे, एनसीईआरटी सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे। एनटीए का तो यह भी कहना है कि जो स्टूडेंट 12वीं का बोर्ड सिलेबस पढ़ा है वो स्टूडेंट सीयूटी भी आराम से कर जाएगा, अच्छा प्रदर्शन कर लेगा। अब कई स्टूडेंट्स ने यह भी सवाल पूछा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। एनटीए ने कहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी पिछले सालों के 12वीं करने वालों को मौजूदा साल में एडमिशन देने के लिए अलाउ करती है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स भी सीयूटी 2022 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आखिरी सवाल ये कि किस वक्त होगा एग्जाम, एक ही दिन पर होगा या अलग अलग दिन पर होगा, तो जवाब है सीयूटी का ये एंट्रेंस अलग अलग दिनों पर, मल्टीपल दिनों पर 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। हालांकि ये सब कैंडिडेट्स की संख्या और वो कितने और कौन से टेस्ट ले रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूटी अप्लाई होगा? बता दें कि देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सीयूटी के जरिए ही होगा, जैसे डीयू, इग्नू, जामिया एक्सेट्रा। लेकिन देखिए, यूजीसी ने अब तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी सीयूटी अपनाने की अपील की है। उम्मीद करते हैं सीयूटी से जुड़े जो भी आपके मन में सवाल रहे होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दे। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। देखते रहें न्यूज़ तक।